भगवत गीता के छठे अध्याय में आप सबका एक बार फिर से पुनः स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। इस अध्याय में हम लोग अष्टांग योग के विषय में जानेंगे कि अष्टांग योग क्या होता है। और अष्टांग योग जो होता है इसमें योग के 8 अंग बताए जाते हैं। योग के 8 अंग हैं अष्टांग योग में। अष्ट का मतलब होता है 8 और अंग अष्टांग हो जाता है मिलकर के। तो इनके बारे में जानेंगे और इसका क्या उद्देश्य है वो भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम ये भी जानेंगे कि भगवान ने अभी तक जितने भी योग बताए हैं, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और अब भगवान ध्यान योग भी बताने जा रहे हैं, तो कौन सा योग श्रेष्ठ है। तो एक बार हम लोग पीछे का एक रिकैप कर लेते हैं। कल का जो हमने अध्याय पढ़ा था उसमें हमने लास्ट श्लोका पढ़ा था। क्या किसी को ये श्लोका याद है, लास्ट श्लोका जो हमने कल पढ़ा था अध्याय 5 का? अगर किसी को पता है तो वो अपने हैंड रेज कर सकता है और हमें बता भी सकता है। किसी को नहीं याद है? चलिए, अच्छा मैं बताती हूँ। कल का जो आखिरी श्लोका था वो था भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो श्लोक है इसे शांति सूत्र भी कहा जाता है। और इस शांति सूत्र में भगवान ने 3 सूत्र बताए थे हमें। पहला बताया था भोक्ताराम यज्ञतपसाम, दूसरा बताया था सर्वलोक महेश्वरम और तीसरा बताया था सुहृदम सर्वभूता नाम। तो पहला जो भगवान ने बताया भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, यानी कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही भोक्ता हूं। तो हमें कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसे हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो एक तरह से हम खुद को भोक्ता मानने बैठ जाते हैं। हमको लगता है कि हम ही भोक्ता हैं। और इस तरह से क्या होता है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते। तो इस तरह से हम जब इंद्रिय विषयों में पड़ जाते हैं, अपने आप को भोक्ता मानने लगते हैं, तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो जैसे हम एक उदाहरण लेकर के अगर समझना चाहें कि हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, हाथ है, पैर है, मुख है। तो एक बार ऐसा एक छोटा सा एक स्टोरी मैंने अपने गुरु से सुना था, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक बार हाथ ने बोला कि मैं इतना कार्य करता हूँ, दिन भर में कितने सारे कार्य करता हूँ, और जो खाना होता है वो पेट लेकर के चला जाता है, यानी कि खाना जो पेट में चला जाता है। तो मुंह कहता है हाँ बिल्कुल सही है, मैं भी इतना बोलता हूँ, इतने सारे कार्य करता हूँ, और जो है खाना जो है वो पेट में चला जाता है। तो सब क्या करते हैं, मिल करके हड़ताल कर लेते हैं कि हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो थे सारे ही अंग जो थे वो क्या होने लगे, कमजोर पड़ने लगे। तो हम जानते हैं कि पेट में जब खाना जाता है तो उससे सभी अंगों को पोषण मिलता है, सभी अंग उससे पोषित होते हैं। इसी तरह से क्योंकि सारे अंग जो है वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, पेट के लिए ही काम करते हैं। यानी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो भोजन के लिए कर रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं। जब पेट में भोजन जाता है तो उसी से ही समस्त अंगों को हमारे जो है पोषण मिलता है। तो इसी प्रकार से हमें भगवान के लिए जब हम कार्य करते हैं, तो भगवान जब तृप्त होते हैं, भगवान जब हमारे जो हम कार्य कर रहे हैं उनके लिए उससे प्रसन्न होते हैं, तो वो सारे जीव जो होते हैं उससे स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब भगवान तृप्त होते हैं तो सभी जीव भी तृप्त हो जाते हैं। फिर हमने दूसरा सूत्र पढ़ा था सर्वलोक महेश्वरम, यानी कि हमें किसी भी चीज के लिए अपने स्वामित्व की भावना को कभी नहीं जताना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। हम ना कुछ लेकर आए थे इस जगत में और ना ही हम कुछ लेकर के जाते हैं। तो हमें स्वामित्व की भावना भी हमारे में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही एकमात्र समस्त लोक के स्वामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी है। फिर हमने तीसरा सूत्र कल पढ़ा था कि भगवान जो है सभी के हितैषी हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबका हितैषी हूँ। तो हमें अपने जीवन में ऐसा लगता है, भौतिकतावादी जीवन में, कि ये मित्र मेरा बहुत हितैषी है या फिर वो मित्र मेरा बहुत ही हितैषी है, मेरा पड़ोसी मेरा बहुत हितैषी है। पर ये जितने भी हितैषी होते हैं ना, ये बहुत ही टेम्परेरी, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। कहीं कुछ बात अटपट हुई, खटपट हुई, और वो हितैषी जो है वो हमारा सबसे बड़ा भेदी बन जाता है। तो ये हमें
जो अटैच है हम हो जाते हैं ऐसे लोगों से, तो हमें इनसे अटैच नहीं होना है, बल्कि सभी को हमें जीवात्मा का जो अंश है वो मान करके हमें उनके ऊपर दया करनी है। तो भगवान कहते हैं, 9वें अध्याय का श्लोक आएगा, हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक छोटा-सा भगवान जो बताना चाह रहे हैं वो हम जानते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। भगवान कहते हैं कि मैं सभी के लिए समान हूँ, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही मेरे लिए कोई प्रिय है, मैं सभी के लिए समान हूँ। पर भगवान इसके साथ-साथ ये भी कहते हैं इसमें, ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। यानी कि जो मेरी भक्ति करता है, उस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। तो भगवान एकदम साफ-साफ बताएँगे कि मेरे लिए सभी समान हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, मेरे लिए कार्य करता है, वो मुझे प्रिय है। तो योग क्या है? जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये ठंडी जगह पे जाकर के इन्होंने इस तरह से कुछ कर रहे हैं, तो ये हम कहेंगे कि ये तो आसन कर रहा है, पर क्या ये योग है? नहीं, ये योग नहीं है। या फिर क्या ये योग है जहाँ पे कुंडलियाँ जागृत कर की जा रही हैं, सिद्धि प्राप्ति की जा रही है, क्या ये योग है? या फिर इस तरह से अपने सिर को इन्होंने ज़मीन में धँसा लिया है और बैलेंस करके ये खड़े हैं, क्या ये योग है? या फिर इस तरह से शरीर के अंगों को इन्होंने मोड़ लिया है अजीब तरीके से, तो क्या ये योग है? या फिर इस तरह से विदेशों में भी आजकल बहुत सारी योगा की प्रक्रिया चल रही हैं। पूरे विश्व में योगा सेंटर्स बहुत सारे खुल गए हैं। अलग-अलग तरीके से लोग इस तरह की क्रियाएँ करते हैं और कहते हैं कि ये योगा सेंटर है। इस तरह से कोई कर रहा है। इस तरह से चेयर योगा बोला जाता है इस क्रिया को। फिर बहुत सारी किताबें भी बाज़ार में हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, योगा, चेयर योगा, और भी बहुत सारी किताबें हैं बाजार में। योगा से रिलेटेड बताते हैं कि ये योगा, डेस्कटॉप योगा, बैक कोर योगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो तो क्या ये योगा है जो अभी हमने पीछे इतने सारे पिक्चर्स में देखे? तो देखते हैं भगवान क्या बताते हैं योगा के बारे में। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः न सन्न्यासी च यौ च नानिः अग्नि न चक्रियः। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो यहाँ भगवान जो है बिल्कुल साफ-साफ अक्षरों में बता रहे हैं कि असली योगी की डेफिनिशन क्या है। एकदम क्लियर कट बता रहे हैं कि योगी की डेफिनिशन क्या है। तो जो अपने कर्मफल से अनासक्त है, जैसा कि हम बार-बार पीछे की क्लासेस में भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि कर्मफल से हमें अनासक्त रहना है, उससे आसक्ति नहीं होनी है। तो भगवान भी यही बात अब क्लियर कर रहे हैं कि जो अपने कर्मफल से अनासक्त है, जो अपने लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए कर्म करता है, जो अपने लिए नहीं बल्कि जो भगवान के लिए कर्म करता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तो भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, यानी कि समस्त यज्ञ का भोक्ता जो है भगवान ही है। तो भगवान ऐसे लोगों से क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तो असली योगी जो है वो नहीं है जो सब कुछ छोड़ के चला जाए, वन में चला जाए और घर-बार छोड़ दे, ऐसा नहीं है, बल्कि जो अपने कर्मफल से अनासक्त रहता है, असली योगी वही है। तो भगवान भी देखिए कह रहे हैं कि जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो कर्तव्य का पालन कैसे करना है? कर्म के प्रति, कर्मफल के प्रति अनासक्त होकर। यानी कि कर्मफल जो हमारे हैं, अगर हम उनसे अनासक्त होकर के अपना जो कर्तव्य है, उसका अगर हम पालन कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं वही सन्यासी है और वही असली योगी भी है। वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। यानी कि ये नहीं कि जंगल में चला गया, पहाड़ों पे चला गया कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है और वहां जाकर के बैठ गया। नहीं, भगवान कह रहे हैं ये योगी नहीं है। योगी की परिभाषा यहाँ पे भगवान ने बिल्कुल साफ-साफ बता दी। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया जाता है कि युधिष्ठिर महाराज जो थे वो भगवान के लिए कार्य करते थे। तो ऐसे राजा जो होते थे जो अपने कर्तव्य का पालन करते थे लेकिन भगवान को
सेंटर में रख के भगवान के लिए करते थे तो उन्हें राजऋषि बोला जाता था। वैसे ही अम्बरीश महाराज जी के बारे में भी पढ़ने को आता है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने कर्तव्यों को त्यागा नहीं, बल्कि कर्तव्य का जो उनके कर्मफल थे उनके प्रति अनासक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन किया था। उसी तरह से अर्जुन ने भी अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं किया। भगवान अभी भगवत गीता बता रहे हैं अर्जुन को, लेकिन हम पढ़ेंगे लास्ट में कि अर्जुन ने युद्ध किया और युद्ध को जीता भी। तो उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। तो अष्टांग योग क्या है? तो अष्टांग योग के विषय में भगवान अब बताने जा रहे हैं, जो कि इसके 8 अंग हैं। अष्टांग योग के, जैसे हमने अभी पढ़ा कि अष्ट मतलब कि 8 और अंग मतलब कि ऐसे योग का 8 अंग जो होता है इसे अष्टांग योग बोला जाता है, जो कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि तक पहुंचता है। तो ये सारे नियम, ये सारे अष्टांग, ये सभी अंग क्या हैं वो हम जानते हैं। यम और नियम जो होते हैं ये होते हैं डूज एंड डोंट्स। यम का मतलब होता है क्या करना है, और नियम का अर्थ होता है कि क्या नहीं करना है। देखिए, किस नियम का पालन करना है योग करते समय, जैसे ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना होता है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब उठना है, कितनी देर हमें सोना है, ये सारी चीजें हमें नियम में बताई जाती हैं। फिर तीसरा आता है आसन, जिसको कहते हैं पोस्चर या मेडिटेशन सीट। तो ये छोटा सा पार्ट है अष्टांग योग का। जैसा आप देख रहे हैं, आसन जो है ये अष्टांग योग का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जनरली जो आसन होते हैं उन्हीं को हम योग बोलते हैं, कि हाँ हम जा रहे हैं योगा क्लास करने। तो योगा क्लास में क्या अलग अलग आसन हमें बताए जाते हैं, ये पूरी विधि हमको नहीं बताई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अष्टांग योग में एक छोटा सा पार्ट है केवल आसन का, जिसमें शरीर के पोस्चर्स बताए जाते हैं। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है कि हम अपने सांसों को कंट्रोल करना सीखते हैं। जैसे अनुलोम विलोम, बहुत सारे प्राणायाम प्रोसेस हैं जो हम सभी जानते हैं। तो इसमें हम अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं। तो हमें सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में पता है, आसन के बारे में और प्राणायाम के बारे में, और हम कहते हैं कि हाँ यही योगा है। लेकिन देखिए ना, योगा के कितने सारे यहाँ पे प्रोसेस बताए गए हैं। फिर आता है प्रत्याहार, जिसमें अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास किया जाता है। और इसकी प्रैक्टिस के बाद फिर धीरे धीरे धारणा की स्थिति आती है। धारणा में हमारा ध्यान जो होता है वो स्थिर हो जाता है, और फिर हम ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। और इस तरह से ध्यान की अवस्था में जाने के बाद फिर हम समाधि में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये 8 अंग जो है अष्टांग योग के भगवान ने बताए। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम और भी जान लेते हैं, क्या है ये। तो यम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो यम मतलब कि एकांत और पवित्र स्थान होना चाहिए। तो आज के समय में देखिए, जहाँ पे एकांत है तो वहां पे पवित्र नहीं है, जहाँ पवित्र है वहां एकांत नहीं है। गांव वगैरह में तो ऐसे स्थान शायद देखने को आज के समय में मिल भी जाएंगे, लेकिन हमारे शहरों में तो ऐसे स्थान मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में। तो देखिए, ये पहला ही स्टेप अगर हम देखें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अकेले कहीं रहने के विचार भी अगर मन में आता है तो लगता है कि नहीं, मुझे अकेले वहां नहीं रहना है, मुझे अकेले वहां नहीं जाना है। आज के समय में हम अकेले कहीं रहना भी नहीं चाहते। दूसरा है नियम, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में सम शीतोष्ण। तो खाना कितना खाना है, कब खाना है, कितना सोना है, तो ये सारी प्रक्रियाओं का भी पालन इसमें करना पड़ता है। तो आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग योगा तो करते हैं, यानी कि जो आसन है उनका अभ्यास तो करते हैं, पर यम और नियम का पालन नहीं करते हैं। हमने कि योगा करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम, इस बात का अंदाजा नहीं है कि यम और नियम का पालन भी उसके पहले उन्हें करना है। यानी कि आज के समय में योगा कोई कर रहा है तो सिर्फ अपना वजन कम करने के लिए, मेरा वेट कम हो जाए और मेरा स्किन जो है वो ग्लो करे, मैं सुंदर दिखूं, इस वजह से लोग आज के समय में योगा कर रहे हैं। अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपना वजन कम करने के लिए योगा कर रहे हैं। लेकिन असली में अष्टांग योग का उद्देश्य क्या यही है? नहीं, अष्टांग योग का उद्देश्य ये नहीं है जो हम आज के समय में आसन करने जाते हैं तो हम करते हैं कि चेहरे का सौंदर्य लाना, वजन कम करना। ये अष्टांग योग का उद्देश्य नहीं है। फिर आता है आसन। जमीन पर कुशा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण की खाल से कवर करें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित
पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो देखिए भगवान बता रहे हैं आसन में क्या करना चाहिए। ज़मीन पे कुशा घास बिछाना चाहिए और फिर उसपे हिरन की खाल को से कवर करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हिरन को मार करके उसका खाल निकालना है, नहीं। जंगलों में पहले जो है हिरन जब स्वतः ही उनकी मृत्यु हो जाया करती थी तो खाल मिल जाया करते थे, तो योगी लोग जो होते थे उन्हीं खालों का इस्तेमाल करते थे। तो आसन बहुत ऊँचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, स्थान भी पवित्र होना चाहिए और शरीर, गर्दन और सिर तीनों ही चीज़ें एक सीध में होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे होना चाहिए। और साथ ही साथ नाक की नोक पे लगातार घूरना चाहिए, यानी कि अपनी आँखों को नाक के नोक पर बिल्कुल हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। तो इस तरह से मन को पूरी तरह से भय से रहित करके और किसी के साथ कोई संबंध ना स्थापित करते हुए सिर्फ़ भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि यम नियम के साथ इस तरह से आसन का पालन करना चाहिए। फिर अब भगवान बता रहे हैं प्राणायाम में क्या करना चाहिए। प्राणायाम आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें। यानी कि प्राणायाम का अभ्यास करना होता है सांसों को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि जब प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है तो कहा जाता है कि हमें अपनी सांसों को कंट्रोल करना है, लंबी-लंबी सांसें लेनी है। तो शुरू में जो हमारी सांसें चलती हैं वो बहुत तेज़-तेज़ चलती हैं, जल्दी-जल्दी चलती हैं, लेकिन इस तरह के अभ्यास से धीरे-धीरे सांसों पे कंट्रोल पाया जाता है। फिर है प्रत्याहार यानी कि भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। तो अगर कोई राजा है तो उसे ये नहीं समझना है कि मैं राजा हूँ, कोई स्टूडेंट है तो उसको ये नहीं समझना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन सभी भौतिक अस्तित्व जो है उन्हें हमें खत्म करना पड़ता है। फिर आता है धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से अब वो ध्यान लगाने के लिए परफेक्ट हो रहा है। धीरे-धीरे वो अपनी भौतिक इच्छाओं से रहित हो रहा है। फिर आता है ध्यान। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है, वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। यानी कि अब वो विचलित नहीं होता और यह प्रक्रिया जो होती है, वो लगातार अब चलनी शुरू हो जाती है। और अंत में क्या आता है समाधि का। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तब वो क्या आ रहा है? अब वो समाधि की स्थिति में आ रहा है। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ भी आ जाए, आँधी आ जाए, कहीं चारों तरफ आग भी लग जाए, तूफान भी आ जाए, फिर भी वो विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में अब भगवान जो है वो प्रकाशित हो चुके रहते हैं। तो वो सभी में भगवान को देख रहा होता है। तो अष्टांग योगी जो है वो भगवान को परमात्मा के रूप में जानता है। जैसा हमने पहले भी एक बार श्लोका पढ़ा था ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यानी कि ज्ञानी जो है वो ब्रह्म के रूप में जानता है, योगी परमात्मा रूप में भगवान के दर्शन करता है, लेकिन भक्त जो है वो इन तीनों ही फॉर्म्स में भगवान को जानता है। जब हमने भगवान के विषय में पढ़ा था तो हमने इस बारे में भी चर्चा की थी। तो क्या आप इस योग प्रणाली को आज़माने के लिए तैयार हैं? तो ये प्रश्न आप सभी से है कि क्या आप ये जो अष्टांग योग की प्रणाली है, क्या आप सभी इसे आज़माना चाहते हैं? अब आप खुद विचार कीजिए और अपने आप को जवाब दीजिए कि क्या आप तैयार हैं इस अष्टांग योग के लिए? तो अष्टांग योग का एम है भगवान के साथ संबंध बनाना। जैसे हमने देखा कि समाधि की स्थिति जब आई तो वो उसने जो योगी होता है वो सब में भगवान को परमात्मा रूप में देख पाता है। तो इसका एम जो हो गया वो भगवान से संबंध बनाना है। तो यहाँ तक कि बहुत सारे जो योगी हैं, अगर करना चाहें तो वो पहुँच नहीं पाते हैं। मतलब कि बहुत ही ये कठिन प्रयास रहता है। इसमें बहुत सारे योगी सफल नहीं हो पाते हैं। तो अष्टांग योग जो होता है इस प्रक्रिया में बहुत सारी जो है सिद्धियों की प्राप्ति भी की जाती है। यानी कि जो योगी होता है ये बहुत सारी सिद्धियाँ जो है इस प्रक्रिया में प्राप्त कर सकता है। और जब उसको प्राप्त होती है सिद्धियाँ तो क्या होता है? वो अपना एम जो है वो धीरे-धीरे भूलने लगता है। वो भूल जाता है कि उस वो क्यों ये प्रयास कर रहा है, क्यों ये अष्टांग योग को फ़ॉलो कर रहा है, अपना एम भूल जाता है। और सिद्धियों से क्या हो जाता है, आकर्षित होकर के अपने जो एम रहता है कि सब में परमात्मा को उसे देखना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो इस एम को अपने भूल जाता है। तो अब भगवान की ये बातें सुनकर अर्जुन जो कि अब गृहस्थ हैं, वो कहते हैं कि उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। उन्होंने अपने हाथ
अब वो हाथ खड़े करने जा रहे हैं भगवान के सामने कि ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन क्या कहते हैं? चंचला हि मनः कृष्णा प्रमाथि बलवड्डनम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, यानी कि अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है और बहुत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। क्योंकि भगवान ने भी बताया ना कि अष्टांग योगी अपने मन को एकाग्रचित कर लेता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए अगर आपने अपनी मुट्ठी में वायु को कैद कर लिया, तो क्या होगा? मुट्ठी में आपके क्या वायु रहेगा? नहीं, कभी भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अर्जुन ने मन के 4 गुण बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है चंचल, दूसरा उन्होंने बताया है उच्छृंखल, तीसरा हठीला और चौथा बलवान। तो चंचल का यहाँ पे क्या अर्थ हुआ? चंचल का अर्थ है कि हमारा मन अभी यहाँ बैठा है, हो सकता है क्लास में बैठे-बैठे ही आपका मन पहुँच जाए कि अरे शाम को आज मुझे वहाँ जाना है, तो आज मुझे कैसे जाना है, मुझे कैसे तैयार होना है, या फिर अभी आप पहुंच गए अमेरिका, या फिर अभी आपका मन पहुंच गया किसी दोस्त के घर पे, किसी पड़ोसी के घर पे। तो हमारा मन जो है वो एक जगह पे कभी नहीं टिकता, वो हमेशा घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां। तो इस तरह से मन को चंचल बोला गया है। उच्छृंखल यानी कि ये जो प्रवृत्ति है मन की वो सदैव बनी रहती है, यानी कि चंचलता जो मन का स्वभाव है वो हमेशा बना रहता है। अगर आप सोचो कि इस जो चंचल स्वभाव है मन का उसको हम कंट्रोल कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है ये। तीसरा जो हठीला स्वभाव है मन का वो ये है कि ये बहुत जिद्दी है। मन हमारा, अगर एक बार इसने कोई जिद कर लिया, एक बार इसने कोई चीज ठान ली, तो वो हमसे करवा के ही रहता है। अगर मान लीजिए किसी को मीठा खाने का इच्छा हो रहा है, वो अपने आप को लाख प्रयास करे कि वो मीठा नहीं खाएगा, मीठा नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी वो वहां तक, उस डिब्बे तक, जो घर में मिठाई का डिब्बा रखा, वो वहां तक पहुंच ही जाएगा। तो मन जो होता है ना वो बहुत जिद्दी होता है। अपने कि एक बार अगर हमने कोई चीज ठान ली तो उसे वो पूरा करवाने का पूरा प्रयत्न करता है, पूरा प्रयास करता है। अत्यंत बलवान तो यही है, बहुत बलवान है। बहुत प्रयास करने पर भी ये हमारे बस में नहीं आ सकता है। तो ये 4 चीजें जो है ना ये बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। हम भी एक क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं आप सबसे चाहूंगी कि आप सभी जो है एक बार अपना अपनी आंखें अगर आप सभी बंद कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, तो आप सभी अपनी आंखें एक बार बंद कर लीजिए। आप सभी जानवरों के विषय में सोचिए, क्योंकि सभी जो भी जानवर हैं आप उनके विषय में सोचिए, लेकिन बस आप हाथी के बारे में नहीं सोचिएगा। आपको सभी जानवरों के बारे में सोचना है। बस एक हाथी को छोड़ के आप किसी भी जानवर के विषय में सोच सकते हैं, बस आपको हाथी के विषय में नहीं सोचना है। देखिए हाथी के विषय में नहीं सोचना है, बाकी सभी जानवरों को आप किसी को भी आप सोच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अब आप बता सकते हैं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में हाथी का विचार आया? वो हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं कि हाथी का विचार उनको आया। हाँ माता जी। माता जी, हाथी का ही विचार आ रहा था। जी प्रभु। तो वही तो प्रभु है जो हम नहीं चाहते, मन हमको उधर की ही तरफ लेके जाता है। तो यही प्रैक्टिकल हम है हमारे सामने एग्जाम्पल कि हम मन हमारा इतना चंचल है कि हमको उधर ही लेके जाता है जिधर हम नहीं जाना चाहते, या फिर जिधर हम उसको हटाना चाहते हैं। तो अब भगवान के सामने अर्जुन ने अपने प्रश्न तो रखे, तो भगवान चूंकि सामने खड़े हैं तो हमें उत्तर भी मिल जाएगा इसका कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो भगवान ने बोला, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान जो है ये एग्री कर रहे हैं अर्जुन से। ये नहीं कह रहे कि अर्जुन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है कि मन को वश में नहीं किया जा सकता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हाँ अर्जुन, तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान
पूरी तरह से सहमत हैं इस बात से। लेकिन भगवान सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? किंतु उपयुक्त अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस के माध्यम से और विरक्ति के माध्यम से ऐसा संभव है कि मन को कंट्रोल किया जा सके। तो विरक्ति का और अभ्यास का अर्थ क्या है? अभ्यास का अर्थ है कि हम कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो लगातार हमें वैसे ही कार्य को प्रैक्टिस में लाना होता है। और विरक्ति का अर्थ होता है कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, हमें भगवान के लिए अगर कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमें विरक्ति होने लगता है, धीरे धीरे हमें जो है उस चीज से विरक्त हम होने लगते हैं। यानी कि हमें प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है भगवान से कनेक्ट होकर के, तभी हमें मन को कंट्रोल करने का एक जो प्रैक्टिस है वो आ जाएगा। तो मन जो है वो हमारा मित्र है या शत्रु? ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न अब उठता है कि जो मन है जिसके बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं, ये हमारा मन शत्रु है कि हमारा मित्र है? तो देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। बंधुरात्मा आत्मनः तस्य येनात्मैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो यानी कि हमारा मन ही हमारा मित्र भी है और वही मन हमारा शत्रु भी है। जैसे एक उदाहरण हम मान के चलें कि हम सभी जो है, मैक्सिमम लोग जो है वो सुबह उठने के लिए अपना अलार्म जो है सेट कर देते हैं। फोन में अभी आजकल लोग सेट कर लेते हैं, पहले तो अलार्म क्लॉक्स आते थे उसमें सेट करते थे, अब तो फोन में ही सेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को 5 बजे उठना है तो उसने 5 बजे का अलार्म जो है सेट कर दिया। अब क्या होगा? 5 बजे तो अलार्म बजेगा, वो तो मशीन है, वो अब तो अपने समय से बजेगी। 5 बजे अलार्म बजा, हमने ने कहा कि अरे अभी तो 5 बज गए हैं, चलो ठीक है अभी 10 मिनट और थोड़ा सा लेट लेते हैं, फिर हम उठते हैं। हमने क्या किया? अलार्म को बंद कर दिया। अब क्या हुआ? आपने मन को ढीला कर दिया। अब आपका मन क्या हो गया? आपका शत्रु यहीं से बन गया। तो अगर मन को आपने वश में नहीं किया तो वो आपका शत्रु बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप सो के उठ जाते हैं तो आपने अपने मन को वश में कर लिया है, तो धीरे धीरे वही मन आपका क्या हो जाएगा? आपका मित्र बन जाएगा। और ये आपके लिए ही फायदा होने वाला है, इसमें आपका ही फायदा। अगर मन आपका मित्र हो गया, यानी कि मन के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो वो आपका शत्रु ही रहेगा। लेकिन अगर आपने मन को नहीं स्वीकार किया और आप उठ जाते हैं तो मन आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे देखिए, मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। यानी कि आग को अगर नियंत्रित नियंत्रित वे में यूज किया जाए, जैसे कि रॉकेट में, एरोप्लेन में, सूर्य में, सभी में जो अग्नि है वो नियंत्रित फॉर्म में है, तो ये एक चमत्कार है। लेकिन वहीं पे अगर इसे अग्नि को अगर अनियंत्रित हो जाए तो ये क्या होगा? ये जंगल में आग भी लगा सकती है। तो ये जो अष्टांग योग है ये कलयुग में जो है 99% लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताया, उसकी 8 स्टेप्स बताए। तो आज के समय में यानी कि कलयुग में हम जिस युग में हैं, 99% लोग जो है इसे प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारा प्रश्न होगा कि तो फिर भगवान ने बताया ही क्यों? जब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो इसको बताने का मतलब क्या था? भगवान को क्यों उन्होंने फिर बताया? तो भगवान ने इसलिए बताया ताकि हमारा समय बच जाए। क्योंकि कलयुग की इस आयु में हम सभी की जो आयु है वो, कली के इस काल में हम सबकी आयु बहुत कम है। अगर हम सब चीज एक्सपेरिमेंटली करते रहेंगे तो जो मार्ग हमारे लिए सही है हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? तो भगवान ने ये सारी बातें बता के एक तरह से हमारा समय बचाया है। क्योंकि अब आगे भगवान अब बताने जा रहे हैं, आखिरी यानी कि इस चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है, भगवान अब वहां पे बताने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली असली योगी है कौन। तो भगवान ने इसीलिए यहाँ पे शुरू में इतने सारे प्रोसेस बताए हैं कि हमारा समय बच जाए, हमें ये पता चल सके कि हमें क्या नहीं करना है। तो हमें अष्टांग योग से, आप कहोगे तो क्या अष्टांग योग भगवान ने ऐसे ही बताया? नहीं, हमें अष्टांग योग की प्रोसेस जो है वो गलत नहीं है, लेकिन हमें जो चीजें हमारे सामने है अगर उसमें से कुछ चीजें सीख सकते हैं तो हमें सीखनी चाहिए। जैसे यम नियम में हमने पढ़ा कि खाना कैसा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, सोने का क्या होना चाहिए, कब सोना चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए। तो इस तरह से हमको नियमित होते हैं अपने जीवन में। तो इस जो नियम है हमें
यहाँ अष्टांग योग से फॉलो कर सकते हैं। तो हमें मन को केवल भग जैसे हमने वहां पे देखा कि वहां पे मन को अगर भगवान में लगाया जा रहा था तो एकांत में ये कार्य किया जा रहा था, लेकिन हमें भी मन को लगाना है, लेकिन अपने कार्य को करते हुए। तो हमें अच्छी चीजें लेनी है, जो ये प्रोसेस है इसमें से हमें जो अच्छी चीजें हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना है। जैसे अगर कोई बच्चा तेजी से दौड़ करके सारी काम करता है, तो हमें ये सीखना है कि भगवान की सेवा में भी हमारे में ऐसे ही स्फूर्ति हो जैसे ये बच्चा जो है दौड़ दौड़ के सारे कार्य कर रहा है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बच्चा बन जाए, नहीं, हमें उसकी जो अच्छी बातें हैं, जो खूबियां हैं, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। तो 37वें श्लोक में भगवान बताते हैं अर्जुन से, अर्जुन ने कहा 37वें श्लोक में कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि उस योगी की गति क्या होती है भगवान, जो इस पथ पे यानी कि आत्म साक्षात्कार तो करना चाहता है, पर बीच में किसी कारण से हो सकता है कोई उसमें इंटरप्शन आ जाए और वो फेल हो जाए, पूरा ना कर पाए, तो उसकी गति क्या होगी। तो भगवान 41वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले जो उसने अच्छे कर्म किए होते हैं उसका वो भोग करेगा, और ऐसा करने के बाद उसको जो अच्छे कुल हैं, सदाचारी कुल हैं, वहां पे उसे जन्म मिलेगा, जहां से वो अपनी रुकी हुई भक्ति को फिर से आगे बढ़ा सकता है। तो अगर अगले जन्म में हो सकता है उसे भक्तों का संपर्क मिले और उसकी भक्ति जो है वो आगे बढ़ जाए, या फिर हो सकता है उसे धनवान कुल में आने का मौका मिले। तो धनवान कुल में अगर वो आएगा तो उससे क्या होगा, क्योंकि आज के समय में पैसों के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष होता है, उनके पैसे कमाने हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए। तो अगर धनवान परिवार में जन्म लेगा तो उसे कभी इस विषय में सोचना नहीं पड़ेगा, उसे सिर्फ अपनी भक्ति के विषय में ही सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से वो भगवान से जुड़ सकता है। और हम देखते हैं कि इस तरह से कि भगवान देखिए कितने दयालु हैं, अगर भगवान की भक्ति थोड़ी सी भी की जाए तो भगवान अगला मौका अगले जन्म में से जरूर देते हैं। तो ये एक तरह से हम देखें तो ये हमारा एक दिव्य बैंक है, हमारा इस जगत में भी बैंक अकाउंट है, हम भी उसमें जो भी कमाते हैं पैसा वो उसमें रखते हैं, या फिर हमारा सैलरीड अकाउंट होता है, हमारे सैलरी का पैसा उसमें आता है। लेकिन जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम जब इस दुनिया को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो अकाउंट क्या हम अपने साथ लेकर के जाएंगे, वो धन हम अपने साथ लेकर के जाएंगे, नहीं, वो यहीं पे रह जाएगा। जो हम यहाँ से लेते हैं हमको यहाँ पे छोड़ के ही जाना पड़ता है। लेकिन जो भगवान का जो नाम रूपी जो हम जपा करते हैं उसका जो दिव्य बैंक है, वो हमारे नॉर्मल बैंक अकाउंट जैसा नहीं होता, वो हमारे साथ जाता है, और जहां पे वो बैलेंस हमारा रुका होता है वहीं से वो आगे शुरू हो जाता है। फिर 42वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, और भक्तों के घर में अगर जन्म मिल जाए तो वो सुदुर्लभ है। यानी कि मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है ही, लेकिन अगर भक्तों के घर में जन्म मिलता है तो वो सुदुर्लभ है। इसीलिए भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता है। भगवान यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि भक्ति हमारी जहाँ पे रुकी है तो वो आगे फिर वहीं से शुरू होती है। तो अब भगवान डिस्क्लोज करने जा रहे हैं कि वाकई में असली योगी कौन है, सबसे बड़ा योगी कौन है, असली योगी कौन है। तो हमने कर्म योगी पढ़ा, ज्ञान योगी पढ़ा, ध्यान योगी पढ़ा, तो अब भगवान बताने जा रहे हैं कि असली योगी कौन है। तो जैसा कि आप ये सीढ़ी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो ये एक योगा लैडर कहा जाता है इसे। तो जितने भी योगा प्रोसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, कर्म योग, उसके ऊपर ज्ञान योग लिखा है, उसके ऊपर अष्टांग योग लिखा है, और सबसे ऊपर यहाँ पे भक्ति योग लिखा है। तो ये जितने भी योगा प्रोसेस है सभी भक्ति की तरफ जा रही है, कि सीढ़ी जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है भक्ति योगा की तरफ। तो कर्म योग में हम क्या करते हैं, कर्म योग में हम सभी अपने पढ़ा है पीछे की हम भगवान के लिए कार्य करते हैं। अगर कोई अच्छा बावर्ची है, अच्छा कुक है, तो वो भगवान के लिए खाना बनाएगा। कोई अच्छा टेलर है तो वो भगवान के लिए वस्त्र बनाएगा। तो इस तरह से कोई भी कार्य भगवान से जोड़ करके करता है।
तो भगवान के लिए जब हम कर्म इस तरह से करते हैं, तो भगवान का दिव्य ज्ञान जो होता है, यानी कि भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो जो दिव्य ज्ञान होता है भगवान का, वो धीरे-धीरे हमारे मस्तिष्क में आने लगता है। यानी कि हम अब भगवान को समझना शुरू कर देते हैं। तो भगवान के लिए प्रारंभ में जो कर्म हम शुरू कर सकते हैं, वो है हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करके। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करके हम धीरे-धीरे भगवान से जुड़ना प्रारंभ कर सकते हैं। तभी क्या होगा, हमें ज्ञान योग समझ में आएगा, यानी कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलने लगेंगी। और इससे क्या होगा, धीरे-धीरे हमारे में दिव्य गुण भी उत्पन्न होने लगेंगे। दिव्य गुण के विषय में हम आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे, आगे और भी बहुत सारे अध्याय अभी जैसे हमें पढ़ने हैं, तो वहाँ पे दिव्य गुण भी बताए जाएँगे। तो धीरे-धीरे ये दिव्य गुण भी हमारे में उत्पन्न होंगे और जितनी बुरी आदतें हैं हमारी, धीरे-धीरे वो समाप्त भी होने लगेंगी और हमारा ध्यान भी केंद्रित होगा। जैसे कल क्लास में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल करें या क्रोध आ जाए तो क्या करें? तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जाप करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे में भगवान जो है, वो दिव्य गुण उत्पन्न करते हैं, जिससे कि ये सारी जो बुरी आदतें हैं, काम, क्रोध, मोह, मत्य, मस्त सब कुछ धीरे-धीरे क्या होने लगता है? समाप्त होने लगता है। तो एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना इत्यादि। तो यानी कि भगवान के लिए सेवा ये भी है कि हम भगवान को जब फूल चढ़ाते हैं, मंदिर में अगर जाकर के वहाँ सफाई करते हैं, तो ये भी भगवान के लिए कर्म करना है। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। तो जब हम मंदिर जाते हैं, इस तरह की भगवान की सेवा करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे हमसे भक्त मिलते हैं, वैष्णव मिलते हैं, परमहंस लोग मिलते हैं, जिनके साथ जब हम भगवान की बातें सुनते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है, हम में ज्ञान योग जो होता है, वो उत्पन्न होता है। हम में दिव्य ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। वह धीरे-धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में ही रहता है और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। तो जब उसे ज्ञान प्राप्त होने लगता है, तो वो समझ जाता है कि वो एक आत्मा है, वो शाश्वत है उसकी आत्मा और भगवान जो है उसके हृदय में विराजमान है, तो इस चीज़ को वो महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और धीरे-धीरे वो भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने लगता है और भगवान से जुड़ना शुरू कर देता है। और इस तरह से सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग और फिर धीरे-धीरे वो इस योग में जुड़ने लगता है, जिसे हम भक्ति योग कहते हैं। तो अष्टांग योग का जो असली उद्देश्य जो हमें मिल जाता है वो है भगवान पे ध्यान केंद्रित करना। तो इस तरह से अष्टांग योग का जो रिजल्ट हमें मिलता है इतने सारी योग पद्धतियों को फॉलो करने के बाद, इतने सारे अंग को फॉलो करने के बाद, वो भगवान के लिए कार्य करके अपने आप ही हमें मिल जाता है। तो और फिर ये जो तीनों मिल करके यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग और जो योग पद्धति अष्टांग योग की हमने पढ़ा, ध्यान योग जो हमने पढ़ा, ये सभी मिलकर के हमें भक्ति योग में सपोर्ट भी करते हैं, यानी कि ये तीनों सपोर्टर भी हो जाते हैं भक्ति योग के। तो आगे अध्याय जो 7 से 12 हम कल से शुरू करेंगे, वो भक्ति योग है, यानी कि भक्ति योग के विषय में हम पढ़ेंगे, भगवान के विषय में पढ़ेंगे, भक्तों के विषय में जानेंगे, जो भगवान ने बहुत बताया है इन अध्यायों में 7 से 12 में, जो कि बहुत मधुर है। तो आप सभी जो है मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब जुड़े रहिएगा और भगवान ने की जो मधुर वाणी है, हम भगवान के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो तो भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं लेकिन उसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, भगवान ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। भगवान ने बता दिया है कि सर्वोच्च योगी कौन है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो अंतःकरण में हमेशा मेरे विषय में सोचता रहता है, मेरा ध्यान करता रहता है। तो मत गतेन अंतरात्मना, मैंने कि सदैव मेरे विषय में सोचता रहता है और मेरा ध्यान करता रहता है, वो क्या है, श्रद्धावान भजते यो माम।
तो भज का अर्थ यहाँ पे क्या है? भज का अर्थ है सेवा करना, यानी कि श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करना। श्रद्धावान भजते यो माम, यानी कि मेरी जो श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है। तो भगवान देखिए क्लियर कट कर रहे हैं कि वही योगी सर्वश्रेष्ठ है जो श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है। तो भगवान ऐसा इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे अध्याय के आखिरी श्लोक में, इसलिए भगवान ऐसा बता रहे हैं क्योंकि अब भगवान को भक्ति योग के विषय में बताना है। तो भगवान उसके पहले क्या कर रहे हैं? उस योगी के विषय में बता रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं उसमें बहुत प्रिय है। कौन प्रिय है? जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करता है। तो यहाँ पे देखिए भगवान के साथ कितनी सारी गोपियां हैं। क्यों ऐसा यहाँ पे गोपियों का चित्र यहाँ पे लगाया गया है? क्योंकि गोपियां जो होती हैं भगवान की सबसे शुद्ध भक्त हैं। ये हमेशा भगवान के विषय में सोचती हैं, कृष्ण के विषय में सोचती हैं। जब भगवान वन जाते थे तो हमेशा सोचती थी कि कहीं भगवान के पैरों में, क्योंकि भगवान वहां पे नंगे पैर घूमते थे, तो इन्हें लगता था कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान के पैर में कोई कांटा चुभ गया हो, या भगवान को कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख लग गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई असुर आ गया हो और उसने भगवान को मारना चाहा हो। तो इस तरह से ये सदैव भगवान के विषय में सोचती रहती थी। तो यहाँ पे असली योगी वही है जो भगवान के बारे में हमेशा सोचे, भगवान का हमेशा चिंतन करे। तो असली योगी यही है। और भक्त जो होते हैं क्या होते हैं? सभी में भगवान के अंश के रूप में, सभी में देखते हैं, अपने अंदर अपने हृदय में देख पाता है चैत गुरु के रूप में। तो भक्त और अष्टांग योगी का अगर हमने देखा तो उनका दोनों का ही जो उद्देश्य है, दोनों का जो एम है वो यही है, अपने हृदय में भगवान को देखना। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी योग हैं वो तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन है, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सभी भक्ति योग तक पहुंचने का साधन है। लेकिन योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से भगवान बताते हैं कि वो भाग्यशाली व्यक्ति कैसे भक्ति योग में आगे बढ़ता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वाराह वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। यानी कि योगी की जो सर्वोच्च दशा है वो केवल भक्ति योग से ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। तो फिर योग का अर्थ क्या हुआ? योग का अर्थ हुआ आध्यात्मिक अभ्यास। हाथ पैर मोड़ना नहीं, जैसे कि हमने शुरू के चित्रों में देखा था, वो योग नहीं है। योग का सही अर्थ है आध्यात्मिक अभ्यास, यानी कि भगवान से जुड़ना। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर युग में भगवान से जुड़ने का अलग अलग प्रोसेस बताया गया है। तो जो अष्टांग योग बताया गया है वो किस युग के लिए बताया गया है? तो यहाँ पे सतयुग जो है, सतयुग में भगवान का ध्यान किया जाता था। भगवान का ध्यान कर करके भगवान से जुड़ने का प्रयास किया जाता था। तो ये अष्टांग योग का जो प्रोसेस एक्चुअली में ये सतयुग के लिए था। उस समय लोगों की आयु जो होती थी बहुत लंबी हुआ करती थी। लोग बहुत वर्षों तक रहते थे इस दुनिया में, इस धरा पे। तो उस समय सभी जो थे वो संत थे, सभी योगी की अवस्था में थे और जगह भी उस समय जो होती थी बहुत ही पवित्र होती थी, पवित्र स्थान होते थे। तो उस समय अष्टांग योग की पद्धति को फॉलो करना इजी था। तो श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक आता है, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम भजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् धरि कीर्तनात्। यानी कि बताया जा रहा है कृते यद ध्यायतो विष्णु, मैंने कि सतयुग में ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? विष्णु का ध्यान करना है। फिर त्रेता युग में बताया गया है कि महंगा बलिदान प्रदर्शन करना, यानी कि
त्रेता यंजयतो समखे, यानी कि त्रेता में यज्ञ करते थे भगवान से जुड़ने के लिए। तो बड़े-बड़े उस समय यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ में भगवान विष्णु के लिए कर्म करना बोला जाता है। तो उस समय जो पुरोहित होते थे उनकी वाणी बहुत ही शुद्ध हुआ करती थी। सभी चीज़ें उस समय शुद्ध मिला करती थी। लेकिन अगर आज के समय में देखें तो हमें चीज़ें जो हैं वो शुद्ध नहीं मिल पाती हैं। जो यज्ञ होते थे उनमें बहुत सारे घी की आहुति दी जाती थी। आज के समय में घी इतना महँगा हो गया है कि हम थोड़ा-सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं यज्ञ में, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल हुआ करता था। जो राजा होते थे वो सोने का दान दिया करते थे, बहुत सारे सोने का दान दिया करते थे और गायें दान में दिया जाता था उस समय तो, लेकिन इस समय ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो कलयुग में बड़े-बड़े यज्ञ को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। द्वापर में विस्तृत मंदिर पूजा, यानी कि द्वापरे परिचर्यायाम, यानी कि द्वापर में बड़े-बड़े मंदिरों में विग्रह सेवा करके भगवान से जुड़ने का प्रयास किया जाता था। लेकिन आज के समय में बहुत बड़े-बड़े मंदिर तो नहीं बन पा रहे हैं, मंदिर हमारे छोटे ही बन रहे हैं, लेकिन विग्रह की सेवा आज भी हो रही है। तो इस्कॉन में जो मंदिर है, वहाँ पे मंदिर में हम लोग ऐसे मंदिर हमारे इस्कॉन में जो भी हैं, तो वहाँ पे हम जाकर के सिर्फ़ भगवान को प्रसाद चढ़ा के वापस नहीं आते हैं। इस्कॉन के मंदिरों में मंगल आरती, श्रृंगार आरती, दर्शन आरती, फिर शयन आरती, सभी चारों समय आरतियाँ हुआ करती हैं। सुबह श्रीमद् भागवतम का लेक्चर होता है, भगवद गीता का पठन-पाठन होता है और वहाँ पे भगवान के लिए भोगा बनाया जाता है। तो इस तरह से इस्कॉन में मंदिरों में सेवाएँ की जाती हैं। फिर कलयुग के लिए क्या है, कलौ तद्धारि की कीर्तनात्, यानी कि कलयुग में भगवान के नाम का जप करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो यह विधि बताई गई है कलयुग के लिए कि भगवान का नाम का जपा करके हम उनसे जुड़ें। तो भगवान को प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि जो भगवान को प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि उनको प्राप्त करने का प्रयास करना, माने कि ये नहीं कि भगवान को पकड़ लेना, नहीं, हमें प्रयास करना है पहले, तभी भगवान की इच्छा होगी तो वो हमें मिलेंगे, अन्यथा फिर कोई बात नहीं। तो अनेक शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, जैसे कि नारायण संहिता में भी ऐसा बताया गया है कि भगवान कलयुग में नाम कीर्तन का ही संस्तुति की गई है। कली युग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, जैसे कि नारायण संहिता में भी ऐसा बताया गया है। चैतन्य चरितमृत में भी बताया गया है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जैसा ब्रह्म नारदी पुराण में भी ये श्लोक आता है इस तरह से। तो यहाँ पे 3 बार बोला गया है, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, हरे नाम एव केवलम। तो 3 का मतलब हो गया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर जोर दिया गया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये वेदों का हिस्सा है। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो कली संतरण उपनिषद से लिया गया है। कली संतरण का अर्थ है कि कलयुग में संतों का तारण। तो झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप आप सभी शुरू कर सकते हैं आज से। बहुत से लोग, हो सकता है हमारे ग्रुप में अभी जितने लोग ज्वाइन है, हो सकता है आप लोग करते भी हो, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में इसी की संस्तुति की गई है, इसी के माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और आप चाहें तो आज से ही भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शास्त्र संदर्भ दिए गए हैं जहाँ पे जो शास्त्रों के प्रमाण हैं, जैसा हमने पीछे भी पढ़ा, कली संतरण उपनिषद के बारे में पढ़ा, और ब्रह्म नारदी पुराण से पढ़ा, चैतन्य चरितमृत से पढ़ा, कि वहां सभी में भगवान के नाम की संस्तुति की गई है इस कलयुग के काल में। तो परीक्षित महाराज, श्रीमद् भागवतम जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कलयुग में बहुत सी बुराइयां होंगी, हर तरफ पाप होगा, धर्म नष्ट होने की कगार पे आ जाएगा, तो ऐसे में लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग पे बहुत सारी बुराइयां होंगी, भगवान के, हमने कि लोग झगड़ा करेंगे,
बहुत सारे इस यहाँ पे कमियां होंगी कलयुग में, पर इसमें भगवान के नाम का जप करके वो सब कुछ पा सकता है जो सतयुग, द्वापर और त्रेता में इन बड़ी बड़ी तपस्याओं को करने से प्राप्त किया लोगों ने, वो सिर्फ कलयुग में भगवान के नाम का जप करके पा सकते हैं। तो भगवान ने हमारा स्टैंडर्ड एक्चुअली देख लिया था कि कलयुग में लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसीलिए भगवान ने हमारा स्टैंडर्ड देख करके हमें भगवान ने हरि नाम दिया है। तो इसीलिए भगवान ने हम इस प्रोसेस को जो है कलयुग में हम लोगों के लिए इजी कर दिया है। तो इजी कर दिया है यानी कि भगवान का नाम का जप करना। तो लेकिन आज भी क्या है, लोगों को ये प्रोसेस भी क्या लग रहा है, कठिन लग रहा है। हो सकता है कुछ लोग करते हो, बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है कि कलयुग में भगवान से जुड़ने का क्या प्रोसेस है, उन्हें तो इस बात का ज्ञान भी नहीं है। और अगर ज्ञान हो भी जाता है, भगवान के नाम का जप भी करते हैं तो शुरू में करते हैं, हो सकता है बीच में छोड़ भी देते हैं। और उनको ऐसा करने में कठिनाई का भी अनुभव होता है, सभी को कहीं ना कहीं इसमें कठिनाई का अनुभव होता है। लेकिन हमें ये करना चाहिए क्योंकि मन जो है वो कभी हमें, हमारा मन लगने नहीं देता है, लेकिन हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यानी कि समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन। यानी कि भगवान ने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी बोला है कि समस्त यज्ञों में क्या है, पवित्र नाम का कीर्तन है। लेकिन जितने भी यज्ञ हैं सब में पवित्र नाम का कीर्तन जो है वो बेस्ट है, सब भगवान ने बताया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले हमें पंचतत्व मंत्र का जप करना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये पंचतत्व मंत्र है। चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे और बताने के लिए कि भक्ति कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है। तो इसीलिए पहले जब हम भगवान का हरि नाम का जप करना शुरू करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करते हैं, तो इससे पहले हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं पंचतत्व मंत्र करके। थोड़ा जोर से जपें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, यानी कि बोलते समय जो हम बोले थोड़ा जोर से बोलें, क्योंकि बोलने से हमारा मुख जो है वो भी सेवा में लगता है और सुनने से हमारे कान भी सेवा में लग जाते हैं। लेकिन अगर मन में हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो हमारा मन जो है हमें इधर उधर भटकाएगा। लेकिन जब हम जोर से करते हैं और सुनते हैं तो मन का भटकना जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जप में साउंड पर हमें ध्यान देना है, हमारी जिह्वा चलती रहनी चाहिए, हमारा मुख जो है वो हिलता रहना चाहिए। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, यानी कि ऐसे नहीं करना है हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे, ऐसे नहीं करना है, बल्कि पूरा पूरा साफ साफ उच्चारण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रत्येक नाम अलग अलग क्लियर हमें करके मंत्र का जाप करना चाहिए। सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। कभी भी जप को गुस्से में ना करें कि गुस्सा आ गया और आपने माला उठा लिया गुस्से में, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नहीं, गुस्से में नहीं करना है। भगवान का नाम है, हमें सम्मान से करना है। चैलेंजिंग मूड में नहीं करना है कि हाँ बस किसी से नाराज हो बैठ के गुस्से में लेकर के, नहीं, ऐसा नहीं करना है। भगवान को हम अपनी जिह्वा पर बुला रहे हैं तो फिर हमें उनका सम्मान करना है। तो एकाग्रचित होके करना है, जिससे कि हमारा ऊपर अपराध ना हो, क्योंकि अगर इस तरह से हम नहीं करेंगे तो नाम अपराध भी होता है। तो इस तरह से ये अध्याय हमारा यहाँ पे पूर्ण हुआ। आप सभी को हरे कृष्णा। जी, किसी का प्रश्न है तो हरे वो पूछ सकते हैं। जी जी हरे कृष्ण।